और प्रिय छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने विषय हिंदी को लेकर के। लेकिन आज हमारा जो शीर्षक है वह है आचरण की सभ्यता, कक्षा 11। और इस आचरण की सभ्यता शीर्षक के जो लेखक हैं, जो निबंधकार हैं हमारे, वो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। कक्षा 11 विषय हिंदी, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी और शीर्षक आचरण की सभ्यता। आज हम लोग एक बड़ा ही अच्छा सा शीर्षक, सुनने में ही देखिए मन को कितना आकर्षित कर रहा कि आचरण की सभ्यता, यानी जो आचरण हम करते हैं, जो व्यवहार हम करते हैं, उसका भी एक कल्चर है, उसकी भी एक सभ्यता है और उसी सभ्यता के अनुरूप ही हमको आचरण करना चाहिए। एक जगह इसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि भाई ठीक है, तो सच्चा आचरण क्या है, आचरण की सभ्यता क्या है। हाई स्कूल संस्कृत की पुस्तक में जो संस्कृत परिचायिका चलती थी, उसमें एक जगह सदाचार एक शीर्षक है, पाठ है, वहाँ समझाते हुए कहा गया है कि शताम सज्जनानाम आचार्य सदाचार्य कथ्यते, कि बड़े लोगों का, सज्जनों का जो आचरण होता है, जो उनकी सभ्यता होती है, यही समझ लेना सामान्य अर्थों में वही आचरण की सभ्यता होती है। तो इस आचरण की सभ्यता के लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं और उनके इस निबंध को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी निबंध को पढ़ने से पूर्व हम उस निबंधकार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हम उस लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और तभी हम उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखक का हमारे परिचय है, यानी सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी में हुआ। इनका जो जन्म स्थान है वो ग्राम सलहद, एबटाबाद, राज्य पंजाब, यानी पंजाब राज्य के एबटाबाद के सलहद नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी रावलपिंडी में तथा इंटरमीडिएट लाहौर से इन्होंने अध्ययन किया। रसायन शास्त्र में अध्ययन करने के लिए, विशेष अध्ययन करने के लिए जापान चले गए, वहाँ पर ये अध्ययन किए। कर्मस्थली के रूप में जब इन्होंने कार्य करना शुरू किया, अपना जीविका चलाने के लिए जो कर्म करना शुरू किया, तो कर्मस्थली के रूप में फारस इंस्टीट्यूट देहरादून में इन्होंने नौकरी किया। लेकिन नौकरी में व्यापक अंततः खेती बाड़ी, नौकरी में इनका मन नहीं लगा और अंततः ये खेती बाड़ी के कर्म को अपना लिया। इनके जीवन पर स्वामी रामतीर्थ जी का प्रभाव पड़ा और जिससे यह अपने जीवन में एक संत की भांति जिंदगी जीने लगे, एक सन्यासी की भांति जीवन जीने लगे। इनके द्वारा जो कृतित्व है, जो कृतियाँ इनकी है, वह मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन, कन्यादान और पवित्रता। भाषा शैली इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग तथा जो शब्द की शक्तियाँ थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि शब्द में 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अपनी शब्द शक्तियों के अंतर्गत इन्होंने लक्षणा एवं व्यंजना का ही प्रयोग किया है। निबंध में प्रयुक्त जो इनकी शैली है वो भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक तथा व्याख्यात्मक है। जब लेखक, जब निबंधकार भाव में आकर के भाव प्रधान लेखनी लिखता है, भाव प्रधान शैली में काम करता है, तो भावात्मक शैली कहती है। जहाँ विचारों की प्रधानता रखता है वहाँ विचारात्मक होता है, जहाँ वर्णनों की प्रधानता रखता है वहाँ वर्णनात्मक शैली होती है, और जहाँ विषय वस्तु की व्याख्या करता है तो वह व्याख्यात्मक शैली कहलाती है। इसमें रोचकता, रमणीयता, अभिव्यंजना का कौशल दिखाई पड़ता है। ऐसे द्विवेदी युग के इस महान लेखक का, द्विवेदी युग के इस निबंधकार का, जिसने अपने जीवन में केवल 6 ही निबंध लिखे, जो वहाँ पर वर्णित किया गया है, जो आपको बताया गया, इस लेखक के जीवन परिचय में आप देखेंगे तो 6 निबंध आपको मिलेंगे। उन 6 निबंधों के निबंधकार द्विवेदी युग के इस लेखक, अमर लेखक का 31 मार्च 1931 में देहावसान हो गया, अर्थात वो इस संसार को छोड़ करके चले गए। सरदार पूर्ण सिंह की मृत्यु 31 मार्च सन 1931 में
हो गई। सरदार पूर्ण सिंह के जीवन का ये वृत्ति रहा, इनका कृतित्व में व्यक्तित्व रहा और ये इनके जीवन का परिचय रहा। जहां आप इनके जीवन परिचय को अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहाँ विस्तार से आपको इनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम बार बार आपसे कहते हैं कि जब हम किसी संदर्भ की चर्चा करते हैं, आपके पुस्तक में, आपके परीक्षा में, आपके प्रश्नों के अंतर्गत जब प्रश्न पूछा जाता है तो हिंदी के पुस्तक के निबंधों से गद्यांश का अनुवाद या व्याख्या सप्रसंग पूछी जाती है। ससंदर्भ सप्रसंग। ससंदर्भ से अभिप्राय होता है कि यह गद्यांश कहाँ से लिया गया है। तो आपको केवल दो चीज़ वहाँ बतानी रहती है कि यह हम किस निबंध से लिया गया है और इस निबंध के लेखककार कौन है, निबंधकार कौन है। देखिए, प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां आचरण की सभ्यता नामक प्रसिद्ध निबंध से ली गई हैं। तो पहली बात तो आपने स्पष्ट कर दिया प्यारे बच्चों कि ये कहाँ से ली गई है, तो ये आचरण की सभ्यता रूपी निबंध से ली गई है। आचरण की सभ्यता रूपी निबंध से ये ली गई है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी है। सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ये तीनों बात आपने इसमें स्पष्ट कर दी। यही प्रत्येक संदर्भ में आपको करना चाहिए, यही संदर्भ लेखन की शैली है। इसके बाद हम प्रसंग पर आते हैं। प्रसंग में यह विषय वस्तु प्रस्तुत करना रहता है कि जो अधोलिखित पंक्तियां हैं, जिन गद्यांशों की हम व्याख्या करने जा रहे हैं, जिनकी हम अनुवाद करने जा रहे हैं, जिनकी व्याख्या करने जा रहे हैं, वह किस संदर्भ में आई है, किस प्रसंग में ली गई हैं, कैसे ये विषय वस्तु वहाँ उपस्थित हुआ। तो अर्थात इसकी जानकारी के लिए हम इसके पूर्व के विषय वस्तु पर एक अपना दृष्टिपात करते हैं। हम इसके पूर्व के विषय वस्तु को स्पर्श करने की कोशिश करते हैं जिस क्रम में यह प्रसंग उपस्थित हुआ है। इसी क्रम में हम प्रसंग को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आचरण की सभ्यता निबंध में निबंधकार ने सहज आचरण, स्वाभाविक कर्म व शुद्ध प्राकृतिक आचरण पर पूर्व प्रकाश डाला है। अर्थात मनुष्य का कैसा आचरण होना चाहिए, सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें कोई बनावटपन नहीं होनी चाहिए, सरलता पूर्वक अपने आचरण करना चाहिए। इसी विषय वस्तु पर सरदार पूर्ण सिंह जी ने अपना प्रकाश डाला है और जिससे मानव जीवन का वास्तविक, यहाँ देखिए यही सहजता है जिससे मानव जीवन का वास्तविक मनुष्यता को प्राप्त करके पूर्ण आनंद की अनुभूति करता है। तभी कोई मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है जब सहज और सरल स्वभाव से वो अपना आचरण करता है। जिसके आचरण में अहंकार होगा वह आचरण से कभी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके क्रम में फिर हम इस पाठ में, निबंध में जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों के यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं और ये अर्थ आप नोट कर लेंगे, देख लेंगे। जैसे ज्योतिषमती का मतलब प्रकाशयुक्त, निघंट संस्कृत का शब्द का कोश है, मानसोत्पन्न, मन में उत्पन्न, क्लेशातुर, दुख से व्याकुल, नाद, ध्वनि, अर्थावती, अर्थवाली, अश्रुतपूर्व जो पहले न सुना हो, राम रोला, व्यर्थ का शोरगुल, रसूल, ईश्वर का दूत, नेति, हठयोग का एक विशेष क्रिया। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म में। तीनों को ही हम यहाँ पर त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। वो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो ये काठिन्य निवारण शब्द हैं, इनको आप नोट कर लेंगे और नोट करके इसको अपने कॉपी में आप रखे रहेंगे जहाँ से आप इसको समझेंगे। प्रस्तुतिकरण का अभिप्राय हमारे इससे है कि इन ही हेडिंगों के आधार पर, इन्हीं शीर्षकों के आधार पर, इन्हीं लाइनों के आधार पर हम इस निबंध की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। हमें इस निबंध को परिभाषित करने की, हम इस निबंध के बारे में परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं लाइनों के आसपास हम घूमते रहेंगे। आचरण और सभ्यता का जैसे स्वरूप क्या है, मानव जीवन में सभ्य आचरण का महत्व क्या है, मानवीय संवेदनाओं से युक्त मानुषी के लक्षण क्या हैं, जीवन के सहज विकास में आचरण का योगदान क्या है, धर्म एवं आचरण का पारस्परिक संबंध क्या है, पारंपरिक संबंध क्या है, इनमें अपना कैसे संबंध होता है। तो आइए हम सभी लोग अब सरदार पूर्ण सिंह के निबंध आचरण की सभ्यता को मूल रूप से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मूल रूप से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने आपको बता दिया कि सरदार पूर्ण सिंह का जीवन का कृतित्व, व्यक्तित्व और जीवन परिचय क्या रहा, सरदार पूर्ण सिंह की कर्मस्थली कहाँ रही, सरदार पूर्ण सिंह ने कितने निबंधों की रचना की, भाषा उनकी क्या थी, शैली उनकी क्या थी और किस प्रकार से
हमको अपना संदर्भ प्रस्तुत करना चाहिए, कैसे प्रसंग रखना चाहिए, इस पाठ के कठिन शब्द के अर्थ क्या थे, और अब हम इसका प्रस्तुतिकरण किन किन बिंदुओं पर करेंगे उसकी परिचर्चा करने के क्रम में ही अब हम इस मूल निबंध को पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम सभी लोग मिलकर के इस मूल निबंध को पढ़ते हैं। देखिए, ऊपर सबसे पहले ही हम ध्यान देते हैं कि सरदार पूर्ण सिंह ने अपने इस निबंध में सहज प्राकृतिक शुद्ध आचरण पर बल दिया है। आचरण से अभिप्राय उस क्रियाकलाप और मनोवृत्ति से है जो हमें अपने प्रति अपनाते हैं, और व्यवहार वह है जो हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति करते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से देखिए परिभाषित कर दिया, दो बातों को इन्होंने परिभाषित कर दिया। पहली बात तो इन्होंने यह परिभाषित कर दिया कि आचरण से अभिप्राय हमारा है जो हम अपने से करते हैं, जो हम अपने से करते हैं उसको हम आचरण कहते हैं। आचरण से हमारा अभिप्राय उसी से है कि जो हम अपने से करते हैं। सहज प्राकृतिक शुद्ध आचरण पर बल दिया, आचरण से अभिप्राय उस क्रियाकलाप और मनोवृत्ति से है जो हम अपने प्रति अपनाते हैं, और व्यवहार वह कार्य है जो हम दूसरे के प्रति करते हैं। तो जो हम अपने प्रति अच्छा करते हैं वही हमें दूसरे के प्रति भी अच्छा करना चाहिए, व्यवहार अच्छा करना चाहिए। परंतु यदि केवल हम अपने प्रति अच्छा चाहते हैं और दूसरे के प्रति हम व्यवहार गलत करते हैं तो वह शुद्ध आचरण की परिभाषा में कदापि और कभी भी आने वाला नहीं है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन उचित ढंग से कर रहे हैं, चाहे हमारा कर्म एक कृषक का हो, एक मोची का हो, एक व्यापारी का हो, एक गृहस्थ का हो, एक विद्यार्थी का हो, एक अध्यापक का हो, एक डॉक्टर का हो, अगर हम अपने कर्म से अपने धर्मानुकूल आचरण को कर रहे हैं, अपने व्यवसाय अनुकूल आचरण को कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। हमारा आचरण श्रेष्ठ आचरण की श्रेणी में आएगा। एक किसान अगर ठीक से खेत में काम कर रहा है, एक व्यवसायी अगर ठीक से व्यवसाय कर रहा है, एक डॉक्टर अगर ठीक से औषधालय चला रहा है, एक अध्यापक अगर ठीक से अध्यापन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका आचरण एक उत्तम आचरण की कोटि में रखा जाएगा। लेकिन अगर वो अपने कर्मों को सही से नहीं कर रहा है तो उसका आचरण कदापि भी एक उत्तम आचरण की सभ्यता में आने वाला नहीं है। श्रेष्ठ आचरण ही सबसे बड़ी सभ्यता है। यदि हमें सच्चे अर्थों में मनुष्यत्व को प्राप्त करना है तो अपने आचरण को श्रेष्ठ, सुंदर और दूसरों के लिए अनुकूल बनाना होगा। सभ्यता और संस्कृति की प्रत्यूष बेला से ही हमारा नाता प्रकृति से रहा है और हमें श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति के लिए प्रकृति की गोद में ही जाना होगा। कहते हैं कि अगर हम श्रेष्ठ आचरण को समझने की कोशिश करें, अगर हम श्रेष्ठ आचरण को जानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से हमें इसको जानने के लिए प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति, नेचर स्वाभाविक रूप से कार्य करती है। बेटा, सूरज जब निकलता है तो स्वाभाविक सबको रोशनी देता है, हवा चलती है तो स्वाभाविक सबको हवा देती है। वो भेदभाव नहीं रखती है, अपने कर्मों में सहज और सरलता रखती है, अपने कर्मों में अहंकार का प्रदर्शन कदापि प्रकृति नहीं करती है। यही हमको प्रकृति की गोद में बैठ करके सीखना होगा, और जब ऐसा हम सीख लेंगे तो सर्वतोभावेन हम सरल हो जाएंगे और हमारा आचरण एक सर्वोपरि आचरण की श्रेणी में आ जाएगा। देखिए, इसको परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमयी है। विद्या हो जाए, कला हो जाए, धन हो जाए, ज्योतिष हो जाए, राजा हो जाइए, मंत्री हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, लेकिन यदि आपके पास आचरण नहीं अच्छा है तो निश्चित रूप से आपका पतन होगा। उदाहरण के लिए आप लंकाधिपति रावण को देख लीजिए, उदाहरण के लिए आप हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन को देख लीजिए। केवल इनके आचरणों में दोष था, इनके पास सब कुछ था, लेकिन आचरण में दोष होने के कारण ही इनका पतन हो गया, विनाश हो गया। जबकि सहज रूप से, जो सरल रूप से के धनी थे, जिनका आचरण उत्तम कोटि का था, ऐसे लोगों का ही विजय होता है। इसलिए आचरण सर्वोपरि है, ये विषय वस्तु सर्वोपरि नहीं है। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से युक्त हैं, फिर भी आचरण आपके पास नहीं है तो आप कभी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है, विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है, चित्रकला का मौन राग लापने लग जाता है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है, मूर्ति बनाने वालों के सामने नए कपोल, नए नयन और नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि अगर हमारे पास आचरण की सभ्यता है तो आचरण की सभ्यता से हम अपने आचरण से
किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, आचरण ही नहीं है, तो किसी को भी हम अपने जीवन में अपने प्रति प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये समझाने का प्रयास यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी कर रहे हैं। आचरण की सभ्यता भाषा सदा मौन रहती है। आचरण की भाषा में आवाज नहीं है, आचरण की भाषा सदा मौन रहती है। वो तो सहज रूप से अपना कार्य करती है और बुद्धिमान आदमी उसको देख करके सीखता रहता है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला निघंटु संस्कृत का एक शब्दकोश है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है, और इस शब्दकोश में कोई नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। यह सभ्य आचरण की नाद मीन्स ध्वनि, नाद मीन्स ध्वनि, नाद करता हुआ भी यह मौन रहता है। आचरण तो चुपचाप, हम राम के चरित्र का गुणगान नहीं करते करने से हमको लाभ मिलेगा, राम के चरित्र का व्याख्यान करने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे, राम के चरित्र का चुपचाप अनुसरण करने से हम बड़े हो जाएंगे। इसलिए आचरण का अनुसरण किया जाता है, न कि आचरण का ढोल पीटा जाता है, आचरण का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। मृद वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, ये सब आचरण के गुण हैं। बच्चों ध्यान देना, यही सब हमारे जीवन जो अभी कहा गया आचरण की सभ्यता। तो आचरण की सभ्यता क्या है, कोई आचरण सभ्य आचरण कैसे बनेगा? इन्हीं सब गुणों को धारण करने के कारण कोई आचरण शुभ आचरण बनेगा। देखिए, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्य आचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। जिसके जीवन में दया होगी, मानवता होगी, प्रेम होगा, करुणा होगा, मनुष्यता होगी, वो उसका आचरण स्वयं ही सभ्य आचरण की श्रेणी में रखा जाएगा। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। न काला, न नीला, न पीला, न सफ़ेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, वे नाम, वे निशान, वे मकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंध सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। उसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। मानसोत्पन्न शरद ऋतु क्लेशातुर हुए पुरुष इसकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद से नित्य उन्मिद उष्ण होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त हो जाता है। नए नए विचार प्रकट होने लगते हैं। सूखे काठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुछ पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव होता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व विषय वस्तु प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आचरण को समझाते हुए यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि आचरण के द्वारा ही हम किसी कठिन परिस्थितियों में भी सहज हो जाते हैं। आचरण के द्वारा ही हम किसी न किसी महान कार्य को कर लेते हैं। आचरण के द्वारा ही हम प्रकृति को, जीव को, पुष्प को, पत्तों को, वृक्षों को, मनुष्य को, बच्चों को, सब में एक नया जीवन पैदा कर देते हैं। वह किसकी देन है? तो वह केवल आचरण की देन है। आचरण से ही पर्वत, वृक्ष, नदियाँ सब हरी भरी रहती है। हर मनुष्य अपने सभ्य आचरण में ही जीता है। अगर आचरण से आदमी हीन हो गया तो स्थिति बहुत ही विकराल हो जाती है और प्रलय की, जलप्लावन तक की स्थिति आ जाती है। परिस्थितियाँ सब विपरीत हो जाती हैं। इसलिए आचरण हमारे जीवन में जरूरी है और आचरण के माध्यम से ही हम अपने जीवन के उन्नतशील बना सकते हैं। अपने समाज को हम अग्रसर कर सकते हैं, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। और जो समाज आगे, जब मैं आचरण युक्त होऊंगा तो मेरा परिवार आचरण से युक्त होगा। जब परिवार होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो राष्ट्र भी होगा, और एक राष्ट्र भी आचरण की सभ्यता वाला राष्ट्र हो जाएगा।
मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान की तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही नया क्या जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को नहीं बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागढ़ के कटाक्ष पूर्व प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुस कर देखो। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन ने और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नैन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन की व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। मौन रूपी व्याख्यान के बारे में परिचर्चा करते हुए सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि मौन की भाषा, मौन आचरण की भाषा मौन रहते हुए भी समस्त भाषाओं से बलवान रहती है। समस्त भाषाएं बोल करके जो नहीं सिखा सकती हैं, आचरण की मौन भाषा वह सबसे अधिक व्यक्ति को सिखा देती है। तो आचरण की भाषा मौन होती है, वह केवल ग्राह्य की विषय वस्तु होती है। उदाहरण के रूप में देखिए, कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि मौन रह करके इन दोनों ही आदमियों ने, केशव चंद्र सेन ने और श्री केशव चंद्र सेन ने और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने पूरी की पूरी रात ही बिता दिए, केवल मौन रह करके पूरी रात्रि का इन्होंने सुखद अनुभव किया। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित होती है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में धसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब हमें आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये आचरण की जो बात हो रही है, आचरण की सभ्यता को हम कैसे कैसे ग्रहण करेंगे, कहाँ है आचरण की सभ्यता जहाँ से जाकर के हम उसको ग्रहण कर लें। यहाँ पर परिभाषित करते हुए, व्याख्यायित करते हुए सरदार पूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि आचरण की सभ्यता, आचरण के गुणों को ऐसा नहीं है कि आप कहीं कुरान से जाकर के उठा लाएंगे, ईसाई धर्म का ग्रंथ अंजील है वहाँ से आप उठा लाएंगे, वेदों से ले लेंगे, स्मृतियों से ले लेंगे, कवियों के कविताओं से ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से एकाएक आचरण की सभ्यता को, आचरण के गुणों को संकलित नहीं कर सकते हैं, बल्कि धीरे धीरे सज्जनों के संसर्ग में रह करके, सज्जनों के सानिध्य में रह करके, बड़े लोगों के सन्निकटता में रह करके धीरे धीरे करके आप इसका संकलन कर सकते हैं। इसके लिए बड़े का सत्संग होना आवश्यक है। बड़ों के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा आपके मन में होनी चाहिए। उसी को कह रहा है कि व्याख्यानों के यत्न से, बड़े बड़े लोगों के व्याख्यानों को सुन करके सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। हम धीरे धीरे आचरण सीखते हैं, हम धीरे धीरे ज्ञान सीखते हैं, हम धीरे धीरे धनवान होते हैं, हम धीरे धीरे यशस्वी होते हैं। एक दिन में अगर इसको प्राप्त करना चाहें तो ये संभव नहीं है। दुनिया की कोई भी ग्रंथ, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो एक दिन में हमको इतना परफेक्ट बना देगा कि हमारे आचरण की मर्यादा चारों तरफ दिखाई देने लगे। यह धीरे धीरे संकलन करने की ही विषय वस्तु है। इसलिए हम सभी लोगों को अपने जीवन में प्रत्येक दिन कहा गया है कि परख सबकी करो, देखो सबको, परख सबकी करो, ग्रहण शुभ का करो, लेकिन ग्रहण केवल जो अच्छी चीज़ें हों उन्हीं का करना चाहिए। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा, अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु, देखिए कितने सुंदरता के साथ वर्णन किया कि आज हिमालय पर्वत देखने जाते हैं तो हिमालय पर्वत बहुत सुंदर लगता है, कश्मीर की घाटियां बहुत सुंदर लगती है। लेकिन प्यारे बच्चों, मन में जरा कल्पना करो अपने, क्या एक दिन में कश्मीर की घाटी तैयार हुई होगी? क्या एक दिन में हिमालय पर्वत की चोटियां तैयार हुई होंगी? क्या एक दिन में झरने तैयार हो गए होंगे? जिस विद्यालय में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, आज ये विद्यालय बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्या एक दिन में इस विद्यालय का निर्माण हो गया होगा? क्या एक दिन में इस विद्यालय की प्राकृतिक छटा इतनी अच्छी बनी होगी? नहीं, निरंतर प्रतिदिन प्रतिक्षण उसको सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। तब आज इस वास्तविक स्वरूप में वो प्रकट हुआ है कि जो हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से हमको अपने जीवन में अच्छे आचरण
प्रतिक्षण लाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम प्रतिक्षण अच्छे आचरण को सीखने की चेष्टा करते रहेंगे, तब एक दिन हम सभ्य आचरण युक्त पुरुष, सभ्य आचरण युक्त मनुष्य बन जाएंगे। तब संसार में हमारे सभ्य आचरणों की चर्चाएं होंगी और हर मनुष्य हमारे आचरण से सीखना चाहेगा। भगवान राम के चरित्र से हम सीखते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरित्र का ही हम अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो क्या जिस दिन भगवान राम जन्म लिए उसी दिन सारे चरित्र विकसित हो गए? नहीं, उन्होंने अपने जीवन के हर पग पर एक सत चरित्र का प्रदर्शन किया। सत चरित्र को ऋषियों के माध्यम से, महर्षियों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से आचरणों को सीखते गए और जीवन में उसको उतारते गए। उसी की देन है कि आज हम उनके चरित्र का अनुसरण करते हैं। यही ठीक की स्थिति हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। उसी को देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, परिश्रम से रेत का एक एक परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर उनको अपने क्षितिज हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराएं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं कि जिसकी मदारी एक क्षण में तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारा गड़ा, आकाश भी दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप का पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। अर्थात आचरण की कोई हम अंतिम सीमा नहीं बांध सकते हैं। आचरण के तरफ हम निरंतर प्रगतिशील होते हुए जा रहे हैं, लेकिन लास्ट सीमा क्या है इसका ज्ञान अभी भी हमको नहीं है। और कह रहा है कि मदारी की तरह अगर आप चाहिए कि 1 मिनट में उत्पन्न कर दीजिए आचरण की सभ्यता, तो 1 मिनट में आचरण की सभ्यता उत्पन्न होने वाली नहीं है। ये निरंतर सतत ग्राह्य करने की एक प्रक्रिया है। पुस्तकों में लिए हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोल कर पिला दिए जाएं तो आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होगी, जैसा कि हमने आपको अभी बता दिया ऊपर। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों को विश्वासानुसार ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा न बुला सके, न समझा सके, न सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। ईश्वरी मौन शब्द है और भाषा का विषय नहीं। यह केवल आचरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। गुरु मंत्र फूंका सकता है, वह केवल ऋषि के दिल में वेद का गानोदय कर सकता है। देखिए आचरण को समझाते हुए यहाँ पर डॉक्टर पूर्ण सिंह जी फिर उसी सरदार पूर्ण सिंह जी इस बात को कह रहे हैं कि जो आचरण की भाषा है वो मौन है। इसको हम वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से नहीं सीख सकते हैं, हम आचरण से सीख सकते हैं। चुपचाप मौन होकर के कर्म करते हुए सीख सकते हैं, हम रट करके इसको नहीं सीख सकते हैं। जब तक अपने आचरण में नहीं लाएंगे, अपने कर्मों में नहीं लाएंगे, अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक वह आचरण हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। क्योंकि आचरण की भाषा मौन होती है। बड़े लोगों के द्वारा कहे हुए कथन, बड़े लोगों के द्वारा बताई हुई बातें, आप पुरुष के द्वारा कहे हुए वचन, वेद में बताई गई अच्छी चीज़ें केवल हम सुन करके ना रह जाएं, सुनने के बाद उनको अपने जीवन में बोध करके जब आचरण में लाएंगे, तभी जाकर के हमारे आचरण में विकास होगा और तब वह आचरण हमारा सभ्यता की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल जाए तो हिल जाए, परंतु साहित्य और शब्द की गोलंदाजी और आंधी से उसके सिर के एक बाल तक का बांका न होना एक साधारण बात है। पुष्प की कोमल पंखुड़ी के स्पर्श से किसी को रोमांच हो जाए, जल की शीतलता से क्रोध और विषय वासना शांत हो जाए, बर्फ के स्पर्श से किसी दर्शन से पवित्रता आ जाए, सूर्य की ज्योति से नेत्र खुल जाए, परंतु अंग्रेजी भाषा का व्याख्यान चाहे पर कार्लायल ही का लिखा हुआ क्यों न हो, बनारस में पंडितों के लिए राम रोला ही है। इसी तरह न्याय और व्याकरण की बारीकियों के विषय में पंडितों के द्वारा की गई चर्चाएं शास्त्रार्थ संस्कृत ज्ञानहीन पुरुष के लिए स्टीम इंजन की फुस शब्द से अधिक अर्थ नहीं रखते। यदि आप कहें व्याख्यानों और उपदेशों से आचरण सीख सकते हैं, तो व्याख्यानों और उपदेशों से आचरण नहीं सीख सकते हैं। साहित्य में जितनी भी बातें की गई, इसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि साहित्य में जितनी भी बातें की गई हैं, वो सारी बातें जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, जब तक उनको अपने हम जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक उन बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए
पुस्तकों की चीज़ों में जो सद्ज्ञान दिया गया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी विषय को प्रतिपादित करते हुए फिर कह रहे हैं सरदार पूर्ण सिंह जी कि धर्म चर्चा द्वारा कितने ही पुरुषों नारियों के हृदय पर जीवन व्यापी प्रभाव पड़ा है। तो उत्तर यह है कि प्रभाव शब्द का नहीं पड़ता, प्रभाव तो सदा आचरण का पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति आपको केवल सीख देता रहे और उसके आचरण में वह विषय वस्तु हो ही नहीं, तो जीवन भर सीख देगा, लेकिन सीखने वाला उसको कभी स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि सीख देने वाले के आचरण में वह विषय वस्तु स्वयं नहीं है। परंतु उनका प्रभाव तभी हम पर पड़ता है जब गिरजे का पादरी स्वयं ईसा होता है, मंदिर का पुजारी स्वयं ब्रह्मर्षि होता है, मस्जिद का मुल्ला स्वयं पैगंबर और रसूल होता है। तभी उसका अनुयायी उसके कहे हुए वचनों को स्वीकार करता है, अन्यथा वो नहीं करता है। यदि एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या जिस जाति की हो, जिस किसी मनुष्य की हो, जिस किसी देश की हो, अपने आप को गंगा में फेंक दे, चाहे उसके प्राण यह काम करने में रहे या चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता है। ऐसा जब भाव, ऐसा जब चरित्र, ऐसा जब आचरण हम समाज में पेश करेंगे, तब हमारे आचरण की सभ्यता होगी और तब लोग हमारे आचरण का अनुसरण करेंगे, अन्यथा लोग हमारे आचरण का अनुसरण नहीं करेंगे। अपने आप को गंगा में फेंक दे, उसके प्राण या काम करने में रहें चाहे जाएं, तो इस कार्य में प्रेरक आचरण की मौनमयी भाषा किस देश में, किस जाति में और किस काल में कौन नहीं समझ सकता। प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, चाहे पशु हो, जिस पशु से आप प्रेम करेंगे वो भी आप से प्रेम करेगा, जिस पशु से आप अच्छा व्यवहार करेंगे वो पशु भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा, चाहे मनुष्य हो, चाहे मनुष्य का बच्चा हो, चाहे पशु का बच्चा हो, हमारे आचरण से ही वो प्रभावित होता है। दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप क्या समझ लेते हैं। जगत भर के बच्चों की भाषा इस भाषाहीन भाषा का चिन्ह है। बालकों को इस शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक ही जैसा पाया जाता है। और पूरे विश्व में एक छोटा सा बच्चा है, शिशु है शैशवावस्था का, उसके वो आपके क्रियाकलाप व्यवहार को देखता है तो अंदर अंदर ही आनंदित होता है और आपसे खुश एवं प्रसन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि आचरण की भाषा मौन है और मौन होकर के आपके शुद्ध आचरण से वह आनंदित होता है। इसलिए हमें हमेशा एक शुद्ध समाज के विकास के लिए, जीवन की उन्नति देने वाला ही आचरण करना चाहिए। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नत और अवनत इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। पवित्र अपवित्र उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता। जो कुछ जगत में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है। देखिए, अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य के पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, अर्थात बाह्य के पदार्थों से जैसा हमारा संयोग होता है उसका जो प्रतिबिंब हमारे मानस पटल पर पड़ता है, अंतरात्मा हमारी वही काम करती है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन कूपों से निकल करके वे अब उदय को प्राप्त हो रहे हैं, जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं। क्या पता है किन किन अधर्मों को करके वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं, जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। क्या पता है वे कुछ काल पूर्व बुरी और अधर्म पवित्रता में लिप्त हो रहे हों। अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो, तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह जी बच्चों हम लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम अपने नेत्र को निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से, सर्वतो उन्नयन भाव से नहीं खोल करके समाज का दर्शन करेंगे और अपने आचरण को सीखेंगे, तब तक हम अपने वास्तविक आचरण को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। जहाँ से भी आपको शुरू करना होगा वहीं से आपके जीवन की उन्नति होने लगेगी। जब तक आप नहीं शुरू करेंगे, प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक आपकी उन्नति होने वाली नहीं है। ना तो ही आचरण के महत्व को आप समझ पाएंगे। जितने भी ऋषि महर्षि महात्मा हुए, हो सकता है पूर्व जन्म में, जैसा कि इन्होंने उदाहरण दिया अभी वाल्मीकि जी पूर्व जन्म में आप कथा सुन चुके, एक लुटेरे थे, डकैत थे, अपराधी थे। राजर्षि विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ जी से क्रोध कर लिए थे, ईर्ष्या कर लिए थे, उसके बाद ही वो ऋषि धर्म को अपना लिए। लेकिन जब उस धर्म को अपनाए, उसके आचरण को अपनाए, तब वो राजर्षि विश्वामित्र हो गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए, ऋषि वाल्मीकि हो गए, तो उस स्थान को प्राप्त कर लिए।
अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र न खोल चुका हो तब तक धर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। नेत्र रहित को सूर्य से क्या लाभ, कोई नेत्र ही नहीं जिसके पास है उसको सूरज से क्या, जिसके पास आचरण नहीं है उसके पास सज्जनों से क्या, हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ है, बहरे को राग से क्या लाभ है, कविता और साहित्य, पीर पैगंबर गुरु आचार्य ऋषि आदि के उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं है तो उससे क्या लाभ है। वेद शास्त्र पुराण वाक्य ऋषि महर्षि इनके वचनों को हम तभी आत्मसात कर सकते हैं जब हमारे हृदय में एक अच्छे आचरण होंगे। अगर हमारे हृदय में अच्छे आचरण नहीं है तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर वैसे ही नहीं पड़ेगा जैसे अंधे के ऊपर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। जब तक यह जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है अथवा जब तक वह खाट की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उससे दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकल आए तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम की। जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर बीज पड़ा हो लेकिन वह जब तक अंकुरित होकर के ऊपर नहीं आता तब तक पृथ्वी का वायु, पृथ्वी की प्रकृति, पृथ्वी का सूर्य, पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला सूर्य, हवा से उसका क्या लाभ, कोई लाभ नहीं होने वाला है क्योंकि कोई भी वो विकास नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम अपने हृदय से, अपने हृदय के अंधकार से, अपनी अज्ञानता से निकल करके बाहर नहीं आएंगे, अपनी मूढ़ता से निकल करके हम बाहर अपने आचरण के लिए नहीं आएंगे, सद आचरण नहीं करना शुरू करेंगे, तब तक ऋषि महर्षियों के वचन का हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार यहाँ तक प्यारे बच्चों हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, हम आचरण को कैसे विकसित करें और हमारे आचरण के विकास में किन किन का योगदान है, इस विषय वस्तु को डॉक्टर सरदारपुर सिंह जी यहाँ तक परिभाषित करते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ तक जो हमने पढ़ाया आपको, इस विषय वस्तु के आधार पर आज का वादन समय हमारा अब समाप्त होने जा रहा है। इस विषय वस्तु के आधार पर, इस निबंध के आधार पर जैसे कुछ प्रश्न के अभ्यास आपके बनते हैं कि मानवता के क्या गुण हैं, कैसे हमारे अंदर मानवता रहेगी, जीवन का मूल्य किससे परे है, आचरण के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, आचरण के विकास में किसका योगदान है जो अभी आप पढ़ रहे थे, आचरण में सभ्यता से देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आज के वादन में आपके इस निबंध आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक सरदारपुर सिंह जी हैं, को हम लोगों ने इन गद्यांशों में पढ़ा। शेष गद्यांश अगला जो आपका वादन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे और तब हम लोग समग्र रूप से समझने की पूरी चेष्टा कर लेंगे कि आचरण की सभ्यता का विकास हम कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।